हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। आज हम नेट, जीआरएफ, यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में शामिल पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बुक्स पर बात करेंगे या कहें चर्चा करेंगे। और हम यहाँ साफ कर देना चाहते हैं, हम बुक्स को सीमित ही रखेंगे, यानी कि उनकी संख्या को सीमित ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बुक्स का भी फायदा नहीं होता है, आप उलझन में ही पड़ जाते हैं। बल्कि एक सीमित बुक को लेकर भी, यानी कि एक स्पेसिफिक बुक को रेफर करने के साथ साथ एक इग्नू की बुक को पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट वाकई में ही क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी समस्या नहीं होगी। चलिए फिर हम सिलसिलेवार तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं। यहाँ हम नेट जीआरएफ के सिलेबस को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही थोड़ा मिलता जुलता पेपर आपको या क्वेश्चन पेपर या कहीं सिलेबस आपको यूपीएससी सिविल सर्विस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएं, वहाँ पर भी इससे ही मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप नेट की तैयारी कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी ऑप्शनल में भी समस्या नहीं होगी, साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में समस्या नहीं होगी। सबसे पहले बात करें यहाँ पर नेट के, जब सिलेबस की बात करें तो 10 यूनिट में इसमें बांटा गया है। सबसे पहले यूनिट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। इसमें कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशन, यानी कि पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में बताया गया। कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर ट्रेडिशन के बारे में बात करें, हमारी विचारधाराएं, लिबरलिज्म, अनुदारवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सब हमारी विचारधारा है। नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, इसके लिए हम जो स्पेसिफिक बुक आपको रेफर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप सब बुक भूल जाइए। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर शुरुआत कर रहे हैं आप पढ़ने की, तो आप चाहे किसी भी पेपर की कर रहे हो, जहाँ पर मेंस भी क्राइटेरिया आप रख रहे हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी, तो सबसे पहले मैं बुक रेफर करूँगा इग्नू की MPS 01 पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि इसका नाम है MPS 01 राजनीतिक सिद्धांत। मैंने जब अपनी स्टार्ट की थी तैयारी तो सबसे पहले मैंने इसे ही पढ़ा था, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं कहीं ना कहीं इग्नू की बुक्स को, मगर ये एक ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, क्यों पूरे सेंटर की बुक होती है, पूरे भारत की बुक होती है, इसलिए इसको रेफ़र करना आपको ज़रूरी होगा। एडिशनल में आप दूसरी बुक ले सकते हैं, मगर इसको अपने साथ ज़रूर रखेंगे। जब हम बात करते हैं नरेश धागीच की, देखो इसकी बुक है समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। हम अक्सर केवल ओम प्रकाश गावा को ही रेफ़र करते हैं, मगर हम नरेश धागीच की भी बात करें तो इनकी भी बुक बहुत ही आपको पढ़ने में शानदार लगेगी, सिंपल भाषा में होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिशंस भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यही कहता हूँ, ये दोनों बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होंगी। आप इन दोनों में से एक बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मोस्टली वैसे तो आपको ओपी गावा रेफ़र करते हुए दिख जाते हैं, मगर नरेश धागीच वाली बुक भी आपको अच्छी मिल जाती है। और आगे बात करें खाली इंग्लिश मीडियम की बात करें, अगर वो इंग्लिश मीडियम वाले ओपी गावा और इसको नहीं लेना चाहते, नरेश वाली बुक को नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, PHI की जो PHI पब्लिकेशन है उसकी जो बेस्ट बुक है वो ये है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। ये MJ विनोद और मीना देशपांडे द्वारा लिखी गई है। ये भी बहुत क्लासिकल बुक आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं। हिंदी में आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मैंने एक और बुक का नाम रखा है जिसका नाम है राजनीति का व्याकरण। ठीक है, देखो ये हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश में जो लिखी है किसने लिखी है, हेरोल्ड जे लास्की ने लिखी है, मगर इसका जो हिंदी अनुवाद है वीरेंद्र पाल सिंह ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, राजनीति का व्याकरण। ये आपको राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की पुस्तक में भी मदद करेगी। अगर आप ये अपने साथ रख सकते हैं तो आसानी आपको और चीज़ें या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये था हेरोल्ड जो रास्की, ये वेद प्रकाश ने लिखी है, सॉरी वीरेंद्र पाल ने लिखी है। ये मुझे बुक मिली थी, ये मुझे मार्केट में ना मिल करके इग्नू की सेंट्रल लाइब्रेरी है साकेत में, मैदानगढ़ी में, वहाँ से ये बुक मिली थी। तो अच्छा इसके अंदर टॉपिक्स दिए गए थे, बहुत ही अच्छी भाषा में इन्होंने वीरेंद्र पाल सिंह ने इसमें लिखा है। तो आपको अगर ज़रूरत है कि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हेरोल्ड जो लास्की की जो हिंदी में है, इंग्लिश में तो आपको PDF में मिल जाएगी, हिंदी में आपको ये नेट पे बहुत कम मिलेगी। ठीक है, अगर ऑफलाइन जाएंगे मार्केट में जाएंगे तो ज़रूर आपको ये मिल जाएगी। अब अगली बात आती है, क्या बहुत से कहते हैं कि सरस्वती IAS राजेश मिश्रा नोट्स,
मैं कहूँगा पॉलिटिकल थ्योरी के लिए राजेश मिश्रा के जो सरस्वती आईएएस के नोट्स हैं वो भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब जो चारों बुक हैं, किसी एक बुक को रेफ़र करके फिर दूसरी बुक रेफ़र करना इग्नू की, और तीसरा क्या होगा, सरस्वती आईएएस के नोट्स भी आप रख सकते हैं। ज़्यादा बुक्स के चक्कर में आप ना पड़े, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, देखो जब नेट की या यूपीएससी ऑप्शनल की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसे तैयारी करें कि हमें सामने वाले व्यक्ति को पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि ये तैयारी इसलिए होती है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, केवल ट्रिक से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझना, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बसा लेना। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी यूनिट है पॉलिटिकल थॉट की, ठीक है, या कहें वेस्टर्न फिलॉसफी, या कहें पश्चिमी दर्शन की, ठीक है, या कह देते हैं इसे राजनीतिक चिंतन की, ठीक है। इसमें देखो कुछ नए व्यक्तियों को शामिल किया गया, कन्फ्यूशियस, ज़्यादातर नए देखने के लिए मिलेंगे। वो है मैरी वोल्सनक्राफ्ट हो गई, कन्फ्यूशियस हो गए चीन के, या ये सब फैनन हो गए, ये ज़्यादातर आपको नए देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सब पुराने, ये जो 2-3 हैं ये आपको किसी भी स्पेसिफिक बुक में सारे ही नहीं मिलेंगे। मगर जब प्लेटो से मार्क्स तक की बात करते हैं या माओ तक की बात करते हैं, ये सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल बुक है वो है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये ड्यू की प्रोफेसर रही थी, हेड रही थी पॉलिटिकल साइंस की, उन्होंने ये लिखी थी। ज़्यादातर ड्यू वाले जो स्टूडेंट है वो इसे ही रेफ़र करते हैं। सुभद्रा मुखर्जी द्वारा ये लिखी गई थी, अब तो रिटायर हो चुके हैं। बहुत बेस्ट बुक है, क्लासिकल बुक मानी जाती है पॉलिटिकल थॉट के लिए। आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन बेशक मिले या ना मिले, मार्केट में हिंदी में इसका वर्जन आपको मिल जाएगा, एडिशन आपको मिल जाएगा। और उससे भी पहले आपको मैं यही कहूँगा, जब आप इग्नू के MPSC 03 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा निखर करके आएंगी, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो इसमें फ्रांस फैनन हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, मैरी वोल्सनक्राफ्ट हो गए, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसमें नहीं मिलेंगे, बाकी सब आपको मिल जाएंगे। अब आगे चलें तो दूसरी बुक की बात करें तो इस यहाँ पर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो है ओम प्रकाश गावा की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाती है। अगर आप ये दोनों बुक साथ रखेंगे तो फ़ायदा आपको ही होगा। एक तो ये वाली सुब्रतो मुखर्जी वाली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और ये वाली भी ओपी गावा वाले की, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में और अच्छा निखार अपने अंदर लाना चाहते हैं तो ये वाली बुक होगी, मगर मैं कहूँगा उतनी ही काफ़ी है। अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये लिखी है ब्रैन एंड नेल्सन द्वारा। ये दोनों ही बुक जो है इंग्लिश के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मगर दोनों में से एक को ही रेफर करना, या तो नेल्सन वाली या बस सुब्रतो मुखर्जी वाला, इन दोनों में से एक को ही रेफर आप करना तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए ही हम यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी यूनिट की ओर चलें तो तीसरी यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है, या हम कह सकते हैं इंडियन फिलॉसफी। इसके बारे में बात करें, इसमें कई सारे टॉपिक आपके नए जोड़े गए हैं, जैसे धर्मशास्त्र हो गया, ठीक है, गंगाधर तिलक हो गया, ये सब नए जोड़े गए हैं आपके सामने। तो इसके लिए जो बुक हम यहाँ रेफ़र कर रहे हैं, जो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इग्नू के नोट्स हमेशा याद रखना। इग्नू के नोट्स अपने पास रखने हैं, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो या पीसीएस लेवल का किसी भी तरीके का मेंस का ऑब्जेक्टिव व क्वेश्चन पेपर हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के लिए तो है ही। तो सबसे पहले MPS की 04 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, PDF वर्जन में भी आपको मिल जाएगी, सॉफ्ट हार्ड दोनों में मिल जाएगी। अब इंग्लिश के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, जो हमने रेफ़र की थी अपने लिए खुद, वो थी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये किसके द्वारा लिखी गई, विदुत चक्रवर्ती के द्वारा। देखो बहुत क्लासिकल बुक मानी जाती है जब भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानते हैं। ये हिंदी में नहीं होगी, केवल इंग्लिश वाले के लिए रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी वालों के लिए अच्छी बुक ये है भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है। ये M शर्मा, दत्त शर्मा और सविता शर्मा द्वारा लिखी गई है। ये थोड़ी सी कॉस्टली आपको पड़ेगी, मगर बुक अच्छी है। अगर आपको ये रेफ़र नहीं करनी है तो आप ये वाली रेफ़र कर सकते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन, रुचि त्यागी। ये वाली पुस्तक भी अच्छी है, ड्यूक के द्वारा वहाँ से प्रकाशन होती है। ये भी बुक आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों बुक में से एक आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको वो 2 बुक रेफ़र करनी है साथ में, तो दूसरी बुक आप ओम प्रकाश गाबा की रख सकते हैं। देखो ओम प्रकाश गाबा की, इन्होंने हर एक फील्ड पे लिखा है, अपना काम किया है, मगर मुझे इनकी जो सबसे बेस्ट पुस्तक लगती है ना, वो पॉलिटिकल थ्योरी में ही लगती है, राजनीतिक सिद्धांत में ही लगती है। अगर आप जैसे भारतीय राजनीतिक विचारक हो गए या पश्चिमी विचारक हो गए, उसमें इसे लेफ्ट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर थ्योरी में अपने साथ इस बुक को ज़रूर रख सकते हैं आप, ठीक है।
अब हम आगे चले तो यहाँ पर सरस्वती IAS राजेश मिश्रा के नोट्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो सबसे बड़ा देखो, हम जब पूरा नेट का सिलेबस देखेंगे ना, जो सबसे बड़ी यूनिट हमें देखने के लिए मिलती है तो सबसे बड़ी यहाँ पर दिखाई देती है, मगर जब हम पढ़ने जाते हैं तो और बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया गया, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फिर स्विट्ज़रलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गया, पता नहीं किस किस के कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक एनालिसिस, यानी कि इसमें क्या है, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो ये है राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक आप पढ़ लेंगे, उससे जब वो पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ से ही थोड़ा थोड़ा मैच आपको मिल जाएगा, मगर ये उससे थोड़ा अलग पेपर है। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, इस पेपर को छोड़ देते हैं, मगर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। इसलिए इस पेपर को कभी भी आप ये झुटलाइए नहीं कि ये हमें नहीं पढ़ना, उससे ही हमारा काम हो जाए। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं, चाहे मेंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये पुस्तक के लिए, ये यूनिट के लिए आपके लिए बुक जो रेफ़र की गई है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इग्नू की बुक ही है MPS 04 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगी, आपको PDF वर्जन मिल जाएगा, हार्ड कॉपी मिल जाएगी, तो आप जैसा रेफ़र करना चाहे वैसा कर लें। बाकी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो जो हमारे पास PDF होगी, जितनी भी आप बुक को बता रहे हैं हम, वो सभी हम आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल करा देंगे। अब हम बात करते हैं इसके लिए जो सबसे बढ़िया बुक है, देखो हिंदी के लिए ना, मैंने खुद इस बुक को पढ़ा है, वो है तुलनात्मक राजनीति JC झोरी, ठीक है। मैं अपने ग्रेजुएशन समय से इस पुस्तक को रखता हूँ, तो ये मुझे फिर भी ठीक लगती है औरों के मुकाबले। इग्नू की बुक साथ में रखता हूँ और इसे पढ़ता हूँ तो काम हो जाता है, मगर इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ती है। इंग्लिश में तो आप यही है कि SP पुष्पेंद्र सिंह और चेतन शर्मा, ज़्यादातर जो बच्चे जो रेफ़र करते हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले, वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स चेतन शर्मा वाली बुक लेते हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश में इस बुक के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी है, हिंदी मीडियम है, तो तुलनात्मक राजनीति JC झोरी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा ओम प्रकाश गावा भी है, आप ये भी ले सकते हैं, मगर देखो जितने भी आप इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बुक पढ़ लेंगे ना, इनफ नहीं रहेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अकबर को आपको पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर हैं, जो प्रीवियस पेपर आप ना देखें चल जाएगा, मगर जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो मैंने अपनी मजबूत बनाई थी ना, इस पेपर को मजबूत बनाया था, वो आपके प्रीवियस पेपर के अलावा हो ही नहीं सकते। आपको प्रीवियस पेपर देखने ही होंगे, उसके आधार पर भी सर्च करने होंगे आपको नेट पर, गूगल पे वो टॉपिक्स, क्योंकि इन सभी बुक में सारा ये मटेरियल आपको मिलने वाला नहीं है। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, मगर क्या है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए आपको इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर मस्ट है, इसके लिए उसको एनालिसिस करें, उसके आधार पर गूगल पर सर्च करें तो आपको मटेरियल सामने निकल करके आ जाएगा। अब हम अगली यूनिट की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन। देखो इंटरनेशनल रिलेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जब अप्रोचेस की बात होगी, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे रियलिज्म हो यानी यथार्थवाद हो, चाहे फिर पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफ फेमिनिज्म हो, या क्रिटिकल थ्योरी हो। बहुत सारी थ्योरी इसमें देखने के लिए मिलेगी। फिर हम कहते हैं कॉन्सेप्ट की बात आती है, इसमें पावर की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो स्टेट है वो हैं हमारे, नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो सब चीज़ें भी आपको इसमें पढ़नी होगी। तो उसके लिए मैं आपको बुक रेफ़र करता हूँ। इसमें ना 2-3 बुक रेफ़र करूँगा अलग अलग फील्ड के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो इग्नू की 3 बुक है, ये तीनों ही बुक मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि मैं MA में था तो मैंने वहाँ से भी इसकी बुक को लिया था, ठीक है, इग्नू की भी बुक को लिया था। तो MPS 02 इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ये बुक है। आपको थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट अप्रोचेस भी इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। फिर एक बुक है पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, ठीक है। इसके लिए ना जो आपका लास्ट वाला कंटेम्प्रेरी चैलेंज, यहाँ से बहुत सारे आइडिया आपको मिल सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अगर इसको बुक को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, थर्ड वाली को नहीं भी पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंटरनेशनल रिलेशन को आप ज़रूर पढ़ेंगे। अगर पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ भी आपको पढ़नी है तो पढ़ लेना, क्योंकि आपका ना जो माइंड सेट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, चीज़ों को जानने का नज़रिया हो जाएगा। और कई सारे क्वेश्चन ना आपने पढ़े नहीं होते हैं, मगर वो पेपर में आ जाते हैं, वो आपको करंट से जुड़े हुए होते हैं, वो करंट से भी यहाँ पर आपको निकल करके आ जाएंगे। तो इसके लिए बाकी बुक्स की बात करें तो देखो इंग्लिश वाले तो 2 ही बुक रेफ़र करते हैं जो मस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रू हेवर्ड। ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने इंग्लिश में जो होता है या तो एंड्रू हेवर्ड की बुक ली है या फिर कौन सी ली है, बेलिस स्मिथ की। इन दोनों ही बुक में से कोई एक ले लेना, आपका काम चल जाएगा इंग्लिश में। जब हम देखो मैंने ना इन दोनों ही बुक को नहीं पढ़ा था,
मैंने हिंदी से पढ़ा था, इन दोनों ही बुक को नहीं पढ़ा था, एंड्रयू हेवर्ड को भी नहीं पढ़ा था, बेलिसन सीमित को भी नहीं पढ़ा था। मैंने क्या किया था, एक बुक है मार्टिन की 15 की थिंकर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। मैंने यहाँ पे पीडीएफ का फिर पीडीएफ निकाल करके प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो इसमें ना 50 की थिंकर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, चाहे वो रियलिज्म से जुड़े हो, आइडियलिज्म से जुड़े हो, क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हो, स्ट्रक्चर से जुड़े हो, सबसे जुड़े हुए जो थिंकर है ना, बेस्ट थिंकर जो आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। जब आप यूँ कहते हैं कि यार हमने इतनी सारी थ्योरी आईआर में पढ़ ली, उसके बाद भी ये थिंकर कहाँ से निकल करके आया, इसके विचार क्या है हमें नहीं पता चल रहा। तो ये बुक मैंने पढ़ी थी, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आपको स्पेसिफिक राइटर के बारे में दे दिया जाएगा, थिंकर्स के बारे में दे दिया जाएगा। तो ये अच्छी बुक है अगर आप हिंदी में हैं, ठीक है, हिंदी में है तो, इंग्लिश में है तो इस तीनों में से 2 बुक कोई भी रेफ़र कर लेना। अगर हिंदी में है तो हिंदी वाले भी 50 की थिंकर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ें। आपके कौन बहुत इजी लैंग्वेज, देखो आईआर में ना इंग्लिश में पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी थियोरिटिकल पर्सपेक्ट में हो सकती है, जैसे थ्योरी हो गई, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है, इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है हिंदी वाले को, मगर ये आसान पड़ती है आईआर को पढ़ने में। तो इसलिए आप अपने साथ इसे रख सकते हैं, मैंने भी इसे पढ़ी थी, पीडीएफ में है मेरे पास, प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्या है ना, देखो यूएन का स्पेशल, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो यूएन के लिए ना, यूएन की ये बुक है मूल तथ्य संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इसकी पीडीएफ मेरे पास है इंस्टाग्राम के, मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको ये सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसलिए मैं यूएन को अलग से पढ़ता हूँ। जब यूएन आप पढ़ेंगे ना तो आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा ही पूरा अलग से पूरा ना, देखो यूनाइटेड नेशन एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन ऑफ वर्किंग ऑफ यूएन, पीस, डेवलपमेंट, सारी जो इसकी चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी किसके अंदर, इस बुक के अंदर, जो खुद यूएन की ही बुक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बुक है मूल तथ्य के नाम से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे और देखने के लिए मिल जाते हैं जो इस पूरी यूनिट के हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तपन बिस्वाल। मैंने ग्रेजुएशन के समय से ये बुक मेरे पास है, तपन बिस्वाल की, अच्छी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, सीमित शब्दों में अपनी बात ये कह देती है, तो आपके लिए ये भी सही रहेगी, ठीक है, तपन बिस्वाल की, ठीक है। अब आगे चलें तो देखो आईआर की बात हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन की बात होगी, तो हमें करंट से हमेशा जुड़ा होना होता है। देखो मैं मैगज़ीन जो पढ़ता हूँ, एक यूपीएससी की मैगज़ीन आती है विज़न वाली मैगज़ीन, वो मैं हमेशा पढ़ता हूँ। जो अगर मैं आईआर बेसिकली पढ़ रहा हूँ तो मैं विज़न की मैगज़ीन आप भी रेफ़र कर सकते हैं, या आपको दूसरी कोई मैगज़ीन अच्छी लगे वो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है उसको भी आप एनालिसिस करके अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर आप कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। देखो पहले वाले ही इंटरनेशनल रिलेशन से थोड़ा आगे चले, मिलता ही जुलता जो अगली यूनिट है वो है इंडियन, वो स्पेसिफिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, यानी कि भारतीय विदेश नीति के ऊपर, ठीक है। इस भारतीय विदेश नीति यानी यूनिट 6 की बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेगा MPSC 01 इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें भारत की विदेश नीति के संबंध जो है ना अलग अलग देशों से, चाहे वो एशिया में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वो संबंध आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप MPSC इग्नू की बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, 01 इसका कोड है। अब हिंदी की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होती है वैसे तो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पुष्पेशन पंत की ये बुक है, JNU के प्रोफेसर से रिटायर हो गए। हाल ही में मैंने इन्हें लास्ट टाइम अभी देखा था, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था मैं, शायद अनअकैडमी के साथ ये जुड़ गए हैं जहाँ तक मेरे को याद है, तो वहाँ पर भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मगर इनकी जो बुक है ना वो अच्छी बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने ग्रेजुएशन के समय से इस बुक को रेफ़र किया था। और जो अगली बुक की बात करें, भारत की विदेश नीति, RS यादव, ठीक है, ये दोनों ही बुक बेस्ट हैं, कोई एक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। देखो मेरे मानने ना भारत की विदेश नीति में कोई एक ही बुक आप अपने साथ रख लें तो चल जाएगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदेश नीति जब भी वो पूछेगा ना तो करंट से पूछेगा। जैसे अभी अमेरिका के साथ संबंध की बात हो रही है ना, तो करंट का पूछेगा, पिछला तुमसे बहुत ही कम पूछता है। तो इसलिए कोई भी एक बुक ले लेंगे, चाहे वो जो आपको सस्ती भी पड़ रही हो, चाहे वो पुष्पेंद्र पंत की हो, चाहे यादव की हो, इन दोनों में से कोई भी सस्ती पड़ रही हो वो देख सकते हैं आप। देखो अब मैंने एक बात बोलता हूँ, जब हर्षवी पंत की ना भारत की विदेश नीति लोग रेफ़र करते हैं, ठीक है, मैं उसे रेफ़र नहीं करता हूँ, ज़्यादातर जो लोग हैं ना उसे ही रेफ़र करते हैं। मगर हर्षवी पंत की ना ये वाली बुक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, इंग्लिश में ही बुक देखने के लिए मिलेगी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम है हर्षवी पंत, इसलिए ये बुक मैंने अपने समय में, इस बुक को मुझे रिव्यू करके अपने कॉलेज को देना था, तो मैंने ये बुक पढ़ी थी।
बहुत अच्छी बुक है। इसमें अलग अलग राइटर ने, अगर रशिया के ऊपर संबंध की बात है तो हो सकता है वहाँ पे रशिया के राइटर ने लिखा हो, ईरान के संबंध की बात है, मिडिल ईस्ट के संबंधों की बात है, अमेरिका के संबंध की बात है, अलग अलग स्पेसिफिक आर्टिकल इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। हिस्ट्री से वर्तमान तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए आप इस बुक को साथ रख सकते हैं अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए तो ये बुक है ही। भारत की विदेश नीति हर्षवी पंत की है, उसकी जगह अगर मेरी माने तो ये बुक पढ़ लें तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। चाइना भी संबंध देखने के लिए मिल जाएगा, पाकिस्तान भी, सब इसमें देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अब अगली बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ये बुक की तरफ चलें तो इसकी बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। इंडिया में जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, जो संस्थान है, उसकी बात हो रही है। इसके लिए 3 बुक मैं रेफ़र करता हूँ जो हमेशा मेरे पास रहती है। वो है, सबसे पहली बुक है हम भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत को तो पढ़ते ही हैं, हम रामबाण बांधते हैं किसके लिए, भारतीय संविधान के लिए, इस बुक को। मगर मैं अपने साथ हमेशा बुक रखता हूँ जो ग्रेजुएशन के समय से ही मेरे पास है, वो भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पुखराज जैन और फाड़िया की। ठीक है, बेसिकली हम फाड़िया नाम से ज़्यादा इसे जानते हैं। ये बुक आपको भारतीय राजनीति के बारे में बताएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगी, पीछे के कुछ डिबेट भी बताएगी। मोटी सी बुक है मगर बहुत कामगार और मजबूत बुक है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो आप इन दोनों ही बुक को साथ रख सकते हैं। और बाकी अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत का आपको पीडीएफ वर्जन भी मिल जाएगा, मगर फाड़िया का पीडीएफ वर्जन मैंने आज तक तो देखा नहीं, मिलेगा नहीं, इसलिए आप खरीद लें। हमारा संविधान जो है सुभाष कश्यप, देखो ये सुभाष कश्यप की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई, बहुत पतली और अच्छी, इन दोनों से पतली मिलेगी, एक अच्छी बुक है। आप सफ़र में जा रहे हैं तब भी इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको एक कुछ नहीं सिखाने की कोशिश करती है। आप दोनों ही बुक में देखेंगे, चाहे फाड़िया की और लक्ष्मीकांत को, सुभाष कश्यप की बुक को भी बीच बीच में रेफ़र किया जाता है। इसको पीडीएफ में आप पा सकते हैं, नेट पर आपको मिल जाएगी। तो आप हमारा संविधान भी अगर रेफ़र करना चाहते हैं, उसके अलावा भी तीसरी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा संविधान सुभाष कश्यप की ले सकते हैं। इनकी एक दूसरी बुक भी है वैसे तो, हमारी संसद, तो आप दोनों में से एक रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगली बात आती है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, इसके लिए 2 ही बुक मैं बताऊंगा, वो ही इसके लिए इनफ है। बाकी इसके लिए क्या इनफ है आपके लिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, बैक पेपर है, उसको एनालिसिस करें तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि भारतीय राजनीति पर, जो हमारी राजनीति चाहे वो कास्ट की हो, रिलीजन की हो, किसने क्या बोला है, किसका किस पर काम है, किस फील्ड पर काम है, आपको पिछले पेपर से भी पता चल जाएगा। मगर इसके लिए जो 2 बुक बताऊंगा, एक बुक है जो हम ग्रेजुएशन के समय से स्पेशली ड्यू के जो स्टूडेंट थे वो रेफ़र करते हैं, वो ये है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, जयाल और प्रताप भानु मेहता की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इतने सारे आर्टिकल हैं स्पेसिफिक राइटर्स के, चाहे नीरज चंदोक हो, प्रताप भानु मेहता हो, किसी के भी आप देखेंगे, जो योगेंद्र यादव हो, किसान के जो नेता हैं, ज़्यादातर जो राइटर है उसको मिल जाएंगे आप चाहे। अब सबसे बड़ी समस्या ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, देखो हिंदी वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। अब हिंदी वालों को भी आगे निकलना है, हिंदी मीडियम वालों को भी आगे निकलना है, तो मैं तो कहूँगा ये बुक आपको इनफ है पढ़ने के लिए, चाहे हिंदी मीडियम के लिए चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये बुक आप अपने साथ रखेंगे। बाकी जब हम डाटा की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो फाड़िया की बुक ऊपर आप खरीद ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके वो साथ जरूर देगी, चाहे वो चुनाव आयोग से जुड़े हुए सुधार की बात हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी फाड़िया में। तो ये बुक दोनों इनफ है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी, देखो पहली वाली बुक जो है प्रताप भानु मेहता वो केवल इंग्लिश में है, मगर हिंदी वाले भी मैं कहूँगा कि आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर, तो हमने बता ही दिए हैं आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की बुक, देखो लोक प्रशासन, जब हम नेट का एग्ज़ाम देखने जाते हैं ना, नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से भी पेपर होता है, बाकी हमारा पॉलिटिकल साइंस 0-2 कोड के साथ भी होता है। तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, हम समझ नहीं आते कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके लिए जो बेस्ट बुक मैं आपको बताऊँगा वो ये बुक है, लोक प्रशासन। देखो ग्रेजुएशन से मैं बुक पढ़ते हुए आ रहा था, इससे भी बहुत सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। अवस्थी एंड महेश्वरी की बुक है लोक प्रशासन, मोटी सी बुक है मगर छोटा साइज में बुक है। अवस्थी एंड महेश्वरी, मैं ग्रेजुएशन से इसे पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने फिर क्या किया, और डीपली जानने के लिए, क्योंकि नेट के जो समय समय पर ना कंपटीशन हाई होता जा रहा है नेट का भी, चाहे हम सिविल सर्विस ऑप्शनल पेपर की बात करें, पीसीएस लेवल की बात करें, तो इसके लिए मैंने एक और बुक खरीदी थी, उसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष्मीकांत। ये दोनों बुक आप अपने साथ रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो अपने जो सिंपल भाषा में और जो ज़्यादा चीज़ों नहीं डीप में नहीं पढ़ना चाहते, तो अवस्थी और महेश्वरी पहले नंबर पे रखें।
अगर फिर लक्ष्मीकांत के रखें, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाले ना ऑप्शनल जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी रेफ़र करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वैसे तो दोनों बुक अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। मे भी क्या पता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको PDF लिंक मिल जाए, मगर अवस्थी एंड महेश्वरी का नहीं मिलेगा। अब लास्ट की बुक है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, यूनिट 10 है नेट की है। अब इसकी बात क्या करें, ऊपर की दोनों ही बुक आप रेफ़र कर लें, उससे ही आपका इनफ हो जाएगा, लक्ष्मीकांत और दूसरा महेश्वरी की, इससे ही आपका इनफ हो जाएगा। अब ये थी हमारी पूरी वीडियो। अगर आपको और कोई अच्छी बुक पता हो जिसके आपने पढ़ी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से जुड़ी हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से जुड़ी हो। बाकी हम अपनी जो अगली वीडियो कल लेकर के आ रहे हैं, वो वीडियो होगी हमारी जॉन रॉल्स पे। जॉन रॉल्स को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जॉन रॉल्स की स्टेट लेवल पे, यानी कि एक राज्य स्तर पर न्याय की थोड़ी जस्टिस की थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, जो अगली वीडियो मेरी जॉन रॉल्स पर ही होगी, वो होगी जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन के बीच संबंध, उनकी थ्योरी में संबंध, एक दूसरे की क्रिटिसिज्म। सबसे बेस्ट टॉपिक है आज के समय में जो आने वाला, जो सबसे नया काम इस पर होता है। अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन इंडिया हो गया, और जॉन रॉल्स कहाँ के होंगे, USA। दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाता है कि न्याय की थ्योरी किसकी बेस्ट है, ठीक है। फिर तीसरा हम करेंगे, क्योंकि अक्सर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, मगर UPSC और PCS पे ये क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है, जॉन रॉल्स की बात हम राज्य स्तर पर तो करते हैं, मगर जब क्या होता है 1990 के बाद जॉन रॉल्स पर दबाव पड़ने लग गया कि आपने राज्य स्तर पर तो न्याय की बात कर दी है, जस्टिस लाने की बात करती है, अन्याय खत्म करने की बात कर दी है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का क्या, इंटरनेशनल सिस्टम का क्या, क्या वहाँ पर अन्याय नहीं है? क्या आपके पास कोई आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनजस्टिस है उसे ख़त्म कर करके न्याय लाया जा सके? तो वो तीसरा क्वेश्चन होगा, हम उस पर डील करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।